Hallelujah, Jesus. आप सबका खुदावंद यीशु के इस पवित्र भवन में हम स्वागत करते हैं। We welcome you all into the holy house of our Lord Jesus. आज जो खास मुकद्दस दिन है खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने का। Today is a blessed day as we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. सबसे महत्वपूर्ण काम जो आज हमारी जिंदगी में है खुदावंद यीशु की प्रस्तुति करना। The most important thing that we must do in our lives today is worship the Lord Jesus. आज जो है प्रभु यीशु की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रस्तुति के बारे में चंद बातें बताकर जो है हम लोग प्रार्थना में जाना चाहेंगे। We'd like to enter into prayer after we talk about worshiping, praising the Lord Jesus. क्रिसमस जो है खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तुति का मुख्य बिंदु है। The main focus of Christmas is to worship the Lord Jesus Christ. अगर हमें खुदावंद की प्रस्तुति नहीं करी तो समझे कि हमारा जो सेलिब्रेशन जो है उसमें मिसिंग है सारा कुछ। If we have not truly worshipped God, then the celebration of Christmas has something missing in it. मत्ती की इंजील उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो मजूसी लोग, वाइस मैन या जो वहां पर जोशी जो लोग थे, वो प्रभु यीशु को ढूंढ रहे थे और कह रहे थे कि हम ढूंढ रहे हैं उस बादशाह को क्योंकि हम उसकी प्रस्तुति करना चाहते हैं। We read in the second chapter of Matthew about the wise men who came searching because they were looking for a sign that would lead them to Jesus. वो ढूंढ रहे थे कहां पर उनको सेवियर मिले, कहां पर वो मसीहा मिले ताकि वो उसकी आराधना या प्रस्तुति कर सके। They kept on seeking for the Savior that they would meet him, bow down before the Messiah and worship him. आज हम ये भी बात सीखेंगे कि क्यों हम यीशु की, खुदावन प्रभु यीशु की आराधना या स्तुति करते हैं। And today we'll also learn why we worship the Lord Jesus. पवित्र शास्त्र बाइबल में से आयतों को प्रिसाइसली आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो कि क्यों हम खुदावन यीशु की प्रस्तुति करते हैं। From the Holy Scriptures, I want to precisely tell you what is written so that you would know why we worship our Lord Jesus Christ. कितने लोग ये बात भी क्लेम करते हैं कि बाइबल में यीशु की प्रस्तुति करने के लिए कहा ही नहीं गया है। Many people make a false claim. They say the Bible does not ask us to worship the Lord Jesus. कितने लोग ऐसे जो डिबेट करते हैं या वो विवाद करते हैं, वो सोचते और कहते हैं कि ये मसीही लोग खुद ही यीशु की आराधना स्तुति की प्रमोट करते हैं और कहते हैं, हालांकि यीशु की कभी आराधना स्तुति करने के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में मेंशन ही नहीं किया गया है। Many people who want to debate and argue say these Christians just worship Jesus for no reason. It is not written that they should worship Jesus. पर अगर हम बाइबल को पढ़ें, प्रिसाइसली ध्यान दें, तो काफी जगह पर प्रभु यीशु की आराधना के बारे में, उसकी स्तुति के बारे में मेंशन किया But गया if we है। really read the Bible precisely, it talks in many places about worshiping Jesus. और यहूदी लोगों को इस बात के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से आगाह किया गया था, उनको हुक्म दिया गया था कि परमेश्वर को छोड़कर किसी और की सजदा, प्रस्तुति, आराधना, स्तुति ना करी जाए। And the Jewish people were carefully instructed. It was told to them that they can worship no one but God. In fact, 10 हुक्मों से पहला हुक्म ये है कि खुदावन को छोड़कर किसी और की पूजा, प्रस्तुति, आराधना या उसके सामने सजदा ना किया जाए। In fact, the very first commandment is to worship God and God alone, and to worship no one else except God. और बाइबल में मना किया गया है कि किसी इंसान की या किसी शय की या वस्तु की या किसी भी उकरी हुई तस्वीर की, मूर्त सूरत की प्रस्तुति ना करी जाए। In fact, the Bible forbids, it prohibits the worship of any man, any image, any picture, or any statue or idol. यहाँ तक कि फरिश्तों की, एंजल्स की आराधना करने के लिए भी सख्त मना किया गया है। To the extent that we cannot even worship angels, we are prohibited from that. एक्स 10 की 25-26 में पढ़ते हैं, पतरस की पूजा करना चाहता है वहां पर, He tries to worship Peter. क्योंकि पतरस के द्वारा से मोजे हो रहे थे, तो उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होकर उसके सामने झुकना चाहता है। And because there were mighty miracles happening through Peter, he wants to fall before Peter and worship him. पर राइट दे उसको मना किया गया कि उसकी पूजा या प्रस्तुति ना करी जाए। And right there and then he was forbidden that he should not worship man. मकाशवा प्रकाशित वाक्य की किताब में हम पढ़ते हैं कि जब यूहन्ना उसका जो रूबरू दर्शन होता है एक फरिश्ते के साथ, तो उसके सामने वो दंडवत करने लग जाता है। We read in the book of Revelation that when John comes face to face with an angel, he begins to fall before the angel and worship him. और राइट दे
फरिश्ता उसे मना करता हूं कि मैं तुम जैसा एक दास हूं, एक गुलाम हूं, मैं सिर्फ एक नौकर हूं, मेरी नहीं बल्कि उसकी परस्तिश कर। लेकिन उसी समय the angel tells him, I am just a fellow servant like you, do not worship me. इसलिए बार-बार मना किया गया है किसी वस्तु, इंसान या शख्स की पूजा ना करी जाए, सिर्फ परमेश्वर की पूजा करी And जाए। that's why the Bible repeatedly instructs us and commands us to worship God alone and no man or any other प्रभु object. यीशु मसीह इन सब बातों से, लोगों से और हस्तियों से अलग स्टैंड इसलिए करते हैं क्योंकि वो ना केवल इंसानी रूप धारण करके आए, बल्कि वो खुद खुदावंद थे, जिसके बारे में आज हम सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। The reason Jesus is different from all these people and prophets and things is because not only did he come down in the form of a man, he himself is God. पवित्र शास्त्र बाइबल में खासकर जो यूनानी में पुराना नया नियम लिखा गया है, उसमें जो खास शब्द इस्तेमाल किया गया है वो आराधना है या प्रस्तिश शब्द है, जो जीसस के लिए इस्तेमाल In हुआ the है। New Testament, in Chinese Greek, it is written the word that is specifically used is to worship Jesus, to bow before him. जिसका तर्जुमा हिंदी, पंजाबी और दूसरी लैंग्वेजेस में कई बार किया गया है, दंडवत किया, सजदा किया, उसके सामने झुके, उसके सामने नील डोल करे, और इस तरह के शब्दों से एक्सप्लेन किया गया है। And the translation of that word into languages like Hindi, Punjabi and Urdu is such where they bowed down before him, they fell on their knees, they fell flat on their faces, they went prostrate before him in worship. पर रियल वर्ड जो है वो है उसकी आराधना करी, उसकी प्रस्तिश करी। But the real word used there is they worshipped him. मत्ती की इंजील उसका दूसरा अध्याय हम पढ़ते हैं। We read in Matthew's Gospel chapter 2. दूसरा अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति में हम पढ़ते हैं Chapter 2 verse 2 we read कि ये जो मजूसी लोग, ज्योतिषी लोग उसको यीशु की खबर पाते हुए, ढूंढते हुए निकले हैं that Jesus was being sought by these wise men who were looking for him. और वहां पर वो कहते हैं हमने उसके तारे को देखा है And they say, we have seen his star. और हम उससे सजदा करने के लिए, उसकी प्रस्तिश, उसकी आराधना करने के लिए And आए we हैं। have come to worship him and bow down before him. 2:12 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है In chapter 2 verse 12 it is written कि जैसे ही उन्होंने उसको सजदा किया, उसकी प्रस्तिश करी, अपने भेंटें उनको भेंट करी उन्होंने, that as they worshipped him, they opened up their presents for him and laid them before him. अपने सोना मोर लोबान जो वो लेकर आए थे, बेशकीमती तोहफे प्रभु यीशु के चरणों में उन्होंने प्रेजेंट किए हैं। Gold, myrrh and frankincense they brought and they presented it to the Lord Jesus. लिखा है वो झुके और उन्होंने यीशु की आराधना It करी। is written that they bowed down, they went down on their knees and they worshipped मैं स्टेप बाय Jesus. स्टेप बताना चाह रहा हूं कि पाक कलाम में प्रभु यीशु मसीह की प्रस्तिश के लिए कितनी बार, एक आध बार नहीं, कितनी बार मेंशन किया गया है, क्योंकि वो खास और मेन और मुख्य काम है प्रभु यीशु And के I want लिए। to tell you that repeatedly the Bible tells us not just once but many times to worship Jesus because he is worthy of that. और यही काम करने के लिए हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, इस तरह की जो हम बड़े दिन को मनाते हैं, क्योंकि मेन काम है प्रभु यीशु की आराधना, उसकी स्तुति करी जाए। And as we celebrate Christmas, that is what we come here for, is to worship Jesus and glorify him. मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय उसकी दूसरी पंक्ति में इस प्रकार से लिखा हुआ है। Matthew's Gospel chapter 8 verse 2 says, लिखा है एक कोढ़ी जो जिसको कोढ़ की बीमारी थी, वो ढूंढते हुए प्रभु यीशु के पास आते हैं। it talks about a leper who was leprous and he came looking for Jesus. जैसे उसको वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है, And as he sees Jesus, तो लिखा हुआ है कि वो उसकी आराधना करता है। it is written that he worshipped him. प्रभु यीशु की आराधना करते हुए कहता है, अगर तू चाहता है तो मुझे तू साफ कर दे और शुद्ध कर दे। And as he worships Jesus, he says, Lord, if you are willing, make me clean. मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय उसकी 18 आयत में हम पढ़ते हैं In Matthew's Gospel chapter 9 verse 18 it कि says, प्रभु यीशु मसीह कहीं रास्ते में किसी के यहाँ जा रहे थे, Jesus was on his way to someone's house. किसी को चंगा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। Jesus was going to heal somebody. बीच रास्ते एक रूलर, एक हाकिम प्रभु यीशु से मिलता है। And along the way a certain ruler, an authority meets him. उसका नाम जायरस बताया गया है पवित्र शास्त्र बाइबल में। And the Bible reveals the name of that man to be Jairus. उसकी बेटी जो बीमार थी, बीमारी में ही उसका देहांत हो जाता है। His daughter is ill, she's not well, and while she is sick, she dies. चैप्टर 9 वर्स 18 मत्ती की इंजील में उसके बारे में बताया गया है। And it says in chapter 9 verse 18 of Matthew, जैसे वो यीशु से मिलता है,
है रास्ते में, as he meets Jesus on the way, तो वहीं पर प्रभु यीशु की वो आराधना करता है, उसकी स्तुति करता है। right there and then on the way, he worships Jesus. हमने देखा है कि मजूसी लोग उसकी आराधना कर रहे We हैं। see that the Magi, the wise men, worship Jesus. लेपर एक रोगी उसकी आराधना कर रहा है। We see a leprous man worship Jesus. यहाँ पर आराधनालय का एक हाकिम है और वो सिनागोग का रूलर है, वो उसकी आराधना करता है। And here we see a religious authority, a ruler of the synagogue, worshiping Jesus. मत्ती की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 25 आयत में हम पढ़ते हैं। We read in Matthew's Gospel, chapter 15, 25 verse 25. एक कनानी औरत, कनान देश की एक महिला है जो प्रभु यीशु के पास आती है A Canaanite woman comes to Jesus और वो आकर यीशु के सामने उसकी आराधना करती है and she begins to worship Jesus. और कहती है कि मेरी बेटी जो है मरने पर है, आकर उसको चंगा करे। And she says, Lord, help me, my daughter is about to die, come and heal her. ये यहूदी औरत नहीं है, She's not a Jewish woman. ये एक गैर यहूदी औरत है। She is a non-Jewish woman. आकर प्रभु यीशु के सामने उसकी आराधना करती है। She comes and bows down and अब worships याद Jesus. रहे कुछ लोग डिबेटर्स हैं, वो कहते हैं Please remember there are some debaters who will tell कि you, प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि मेरी आराधना करो। Jesus never said worship me. पर याद रहे, बड़े ध्यान से पढ़ें इन आयतों को कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी मना नहीं किया है। But if you read very carefully, Jesus never forbade them or stopped them from worshiping. लोग उसकी आराधना करते थे, While they were worshiping him, वो उस आराधना को रिसीव करते he थे, would receive the worship. वो रोकते नहीं थे, He would not stop मना them. नहीं करते थे, He would not refuse it. लोग ऑलरेडी उसकी आराधना करते थे। People were already worshiping जब वो him. जीवित इस दुनिया में रहकर शरीर में थे, तभी लोग उसकी आराधना करते, दंडवत करते थे, सजदा करते थे While he उसको। was living on this earth in bodily form, people were worshiping him, bowing down before him. उसे ये कहने की जरूरत नहीं थी कि आओ मेरी आराधना करो। He didn't need to tell them, come and worship उसको me. इनविटेशन देने की जरूरत नहीं कि आओ मेरी आराधना करो, मेरे सामने सजदा करो। He didn't need to invite them, said, come before me, bow down and worship me. लोग उसकी महिमा को, उसकी सेवकाई को, उसके जो कार्य को देखकर उसकी आराधना स्तुति ऑलरेडी कर रहे थे। People would look at his glory and they would look at his works and they would begin to worship him. 20 अध्याय मत्ती की इंजील और उसके 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, We read in Matthew 20:20. यहाँ पर जॉन और जेम्स, यूहन्ना और याकूब की माता प्रभु यीशु के पास आती है। Here the mother of John and James comes to Jesus. एक खास सिफारिश लेकर प्रभु यीशु के पास आती She है। comes with a recommendation. ये एक यहूदी महिला है, She is a Jewish woman. उसके दोनों बेटे प्रभु यीशु के शागिर्द हैं। Both her sons are disciples of तो ये Jesus. एक बहुत सीखी हुई, खुदावन के कलाम को जानती हुई औरत है ये। She's a learned woman who knows the word of God. वो एक सिफारिश लेके यीशु के पास आती है कि जब तुम अपने राज्य में आओ, अब मेरे दोनों बेटों को दाहिने और बाएं बैठाना। She comes with a recommendation, a reference for her two sons. She says, when you come into your kingdom, let it be that my sons will sit at your और right hand and left जैसे hand. वो इस सिफारिश, इस विनती के साथ आती है, And as she comes with this reference, बाइबल कहती है the Bible tells us, वो आकर उसकी वर्शिप करती है, उसकी आराधना करती she है। comes and worships him. She kneels down before him. मत्ती की इंजील 20 अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है। You will find that in Matthew's Gospel, chapter 20, verse 20. अब ये सीखी हुई सेवकाई में उसके दोनों बेटे हैं, प्रभु यीशु के शागिर्द हैं, उसकी बात यहाँ पर मेंशन This is about a woman who's been in the ministry, whose sons are also Jesus' disciples. मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 2 आयत और उसकी 6 आयत में हम पढ़ते हैं। In the Gospel of Mark, chapter 5, verses 1 and verses 2 and 6, it says, यहाँ पर एक ऐसे शख्स के बारे में बताया है कि उसके अंदर इतनी बदरूएं हैं, दुष्ट आत्मा हैं कि वो कब्रिस्तान में रहता है। it talks about a man who had so many demon spirits in him that he would dwell in the graveyard. एक जगह जिसका नाम गनेसरत है, वहां पर ये रहता है। He lives in a place called Gennesareth. बाइबल कहती है कि उसको जो है जंजीरों से बांधा गया है, कई बार उसके पकड़ा गया है, पर हर बार जो है उसके अंदर से जो बदरूएं थी वो तोड़ फोड़ कर जो है सब उसको भगाकर कब्रिस्तान में ले जाती थी। The Bible talks about that this man was possessed by evil spirits. They would tie him with chains, but he would break those chains and the evil spirits would drive him to the graveyard. एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर जाते हैं। One day Jesus arrives at that location. मरकुस की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 2री आयत में आप पढ़िएगा बड़े ध्यान के साथ। If you read very carefully in Mark's Gospel, chapter 5, verse 2, बदरूओं से भरा हुआ है।
He is full of demon बाइबल spirits. बताती है जब उसको पूछा गया तो कहता है मेरे अंदर लश्कर है, एक बड़ी जो बटालियन है बदरुओं की उसके अंदर। The Bible says when Jesus asked this man, he says, I don't have one spirit, I have a legion, a battalion of demon spirits तो inside me. जैसे वो यीशु को उस कब्रिस्तान में गुजरते हुए देखता है, As he sees Jesus go through the graveyard, वो यीशु के सामने झुककर गिरता है he falls down before Jesus और उसकी आराधना करता and है। he worships Jesus. Would you say amen? Amen. एक बार प्रभु यीशु मसीह रास्ते में जा रहे थे, Once Jesus was walking on the road तो उसको झील को पार करना था। and he had to cross the lake. मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 33 आयत में पढ़ते हैं। We read in Matthew chapter 14 verse 33. तो प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेज देते हैं कि जाओ तुम उस पार जाओ, मैं बाद में आता हूँ। Jesus sends his disciples ahead. He says, you go ahead, I'll come later. वो चले जाते हैं, They go away बीच रास्ते तूफान शुरू हो जाता है। and there's a squall, a storm in the midway. इतना तूफान आता है कि वो डूबने वाले हो जाते हैं। And the storm is so mighty that they're about to drown. रात का वक्त है, खौफनाक टाइम है और बहुत तूफान है और उनकी जो नाव है डूबने पर है। It is night and it's frightening time and their boat is about to sink. जैसे वो बड़े खौफजदा हैं, डर रहे हैं, उसी समय वो देखते हैं कि दूर से एक शख्स जो है पानी पर चलता आ रहा है। As they are frightened, they are afraid for their lives. They see at a distance a man walking on the water. उन्होंने कभी यीशु को ऐसे कभी देखा नहीं They था। had never seen Jesus in this form. वो डरने लग गए, यहाँ तक कि ये कहने लगे कि कोई भूत प्रेत है जो पानी पर चलकर आकर उनको खत्म करना चाह रही है। And they get so scared, they begin to say there is a ghost spirit that is walking on the water. तूफान ऑलरेडी है, There's already a storm. रात का समय है, It is night time. और ऊपर से इस तरह से एक शख्स को पानी पर तूफान पर चलते हुए आ रहा And है। at that time they see this man walking on the water in the middle of the storm. चिल्ला चिल्ला कर वो कहना शुरू कर देते हैं कि भूत है, प्रेत है कोई उसके They साथ। begin to scream and shout and say, it's a ghost, it's a ghost. राइट दे प्रभु यीशु मसीह तूफान को ढांटते हैं और तूफान को रोक देते हैं। Right then Jesus calms the storm down by rebuking it. और उसके बाद वो नाव में आ जाते हैं उसके पास। And then he comes right to the वो boat. कहते हैं तुम पर शांति बनी रहे। And he says, peace be to you. ऑफ कोर्स बाद में डांट भी पड़ती है उनको। Later they get rebuked और also. राइट दे पहले उनको सांत्वना तसल्ली दी जाती But the है। first thing Jesus does is he gives them peace and जैसे वो comfort. नाव के अंदर प्रवेश करते हैं, As he enters into the boat, उनके मन में कुछ नहीं आता है। the disciples think of nothing else. उनका दिमाग कुछ एक्सप्लेनेशन समझ नहीं सकता है। That their mind cannot think about how to explain तो this. पहला काम वो क्या करते So हैं? what is the first thing that the जैसे disciples यीशु do? नाव पर आते हैं, As Jesus enters the boat, प्रभु यीशु की आराधना करने लग जाते they हैं। fall down before him and उनको worship पता him. चल जाता है Because they कि realize यीशु सिर्फ रोगियों को, बीमारों को चंगा नहीं करता that है, Jesus doesn't just heal the sick, बल्कि उसका तूफान पर, समुद्र पर, लहरों पर कंट्रोल है। but he controls the storms, the seas, and the waves. वो पूरी कायनात को संभाल सकता है, रोक सकता है, कहीं कभी भी उनको थमा सकता है। He can take control of the whole universe. He can make it move and stop at will. राइट देयर जैसे वो नाव में एंटर होते हैं तो प्रभु यीशु की आराधना करी जाती है। And as soon as Jesus enters the boat, he is worshipped. उन्होंने मना नहीं किया है आराधना He के did लिए, not refuse that worship. बल्कि उनको थपथपी दी, उनको सराहा है और उनको डांटा भी, उनको समझाया है कि कैसे ऐसे तूफानों का सामना करना In है। fact, he commends them, he comforts them, and he also rebukes them how to face the storms of life. जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 9 वर्स 38 में पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील, In John's Gospel, chapter 9, verse 38, यूहन्ना की इंजील एक 9वां शख्स अध्याय. जो जन्म से अंधा है, There's a man who's born blind. He's blind from birth. उसको प्रभु यीशु मसीह चंगा कर देते हैं Jesus heals him, और उसको चंगा बड़े अजीब तरीके से वो करते हैं। and Jesus heals him in a very different and a strange way. जमीन पर थूकते हैं, He spits on the ground, लेप सा बनाते he हैं, makes a paste, उनकी आंखों पर लगा देते he हैं, applies it to the वो eye, कहते जाके शिलोआम के कुंड में जाके धो ले से, and he says, go to the pool called Siloam and wash it. और जाता है कुंड में से धोता और चंगा हो जाता है। He goes to the pool, washes his eyes, and his eyes are healed. जब वो उधर जाता है उधर ठीक हो जाता है, When he becomes all right there. पर उसने यीशु को नहीं देखा होता। But he's never seen Jesus. यीशु ये काम करके चल दिए होते हैं वहां से। Jesus does this miracle and walks away उसको from there. कुछ नहीं पता किसने उसे चंगा किया And he है। has no clue who has healed him. कानों से सुना है कि कोई शख्स उसे कह रहा है जा उस कुंड में धोला और चंगा हो जाएगा। He's just heard from his ears, someone told him, go wash your eyes in that pool called Siloam. By faith ईमान के साथ वो चला जाता है और जाकर धो लेता है। By faith he walks there and washes his eyes. यीशु से नाराज नहीं होता है, He
does not get upset with गुस्सा Jesus. नहीं होता है, He does not get angry. इरिटेट नहीं होता He है, does not get ये irritated. नहीं कहता है पहले ही अंधा हूं, ऊपर से लेप लगा दिया है मेरे He आंखों पे, doesn't say, I'm blind and now you're putting a paste on my eyes. ये नहीं कहता है क्या मेरा जुलूस निकाल ले हो, एक तो मैं आंखों से अंधा हूं, लेप लगा दिया, फिर पूरे गांव में बीच में जाऊंगा कुंड के पास, बीच रास्ते लोग क्या सोचेंगे कि आंखों पर लगा रखा He does है। not complain saying, are you making a public spectacle of me because I'm already blind? You put this paste on me. You're telling me to walk through the village. Everyone's going to see me and go wash in that pool. By faith, He just goes by faith. विश्वास विश्वास के में ईमान साथ से. चला जाता है, He just goes there. धो लेता है, He washes his eyes. ठीक हो जाता He है, becomes all right. बड़ा एक्साइटेड होता He है। gets all excited. फिर एक दिन यीशु वहां से गुजर रहे हैं, Again, Jesus goes by that way once. यीशु इस शख्स को पहचान लेते हैं, Jesus recognizes him. इस इंसान का नाम नहीं मेंशन किया गया This है, man's name is not mentioned. इसको बताया गया कि वो एक अंधा शख्स है It बस। just says that he was a blind man. यीशु से मिलते हैं Jesus meets him और उसे कहते हैं, and he says, भाई क्या हाल चाल है, how are you doing, brother? कैसे चल रहा है, How are you doing? काफी दिन देखा नहीं I've not आपको, seen you for a long time. आपको पता आपको किसने चंगा किया है? Do you know who healed you? वो एकदम से उसके कान खड़े हो जाते हैं, Suddenly his ears become alert. कहना शुरू कर देता है, He begins to अरे say, बताओ किसने चंगा he किया says, था? tell me who healed मुझे me. पता चले तो मैं उसकी प्रस्तिश करूं। If I find out, I'll worship him. यीशु कहते हैं, Jesus says, वो आपके सामने खड़े हैं। he's standing right in front of you. क्या यीशु कह रहे हैं? What is Jesus saying? प्रस्तिश करनी है, If you want to worship, जिसने आपको चंगा किया है, worship the one who's वो healed आपके you. सामने खड़ा He is है। standing right here. बाइबल कहती है, The Bible वो says शख्स उसी वक्त यीशु की प्रस्तिश करता that है। man right there and then worships Jesus. Would you say amen? Amen. प्रभु यीशु मसीह आराधना स्तुति के लायक और रिसीव करते रहे हैं। Jesus is worthy of worship and praise and he receives it. इसीलिए वो उसकी प्रस्तिश करते थे क्योंकि वो यीशु सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि खुद खुदावंद है। And that is why they worship Jesus, because Jesus was not just a man, he was God himself. इब्रानियों का खत In the book of Hebrews, चैप्टर 1 chapter 1 says, उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, in the 6th verse it says, परमेश्वर के सारे फरिश्ते all the angels of God उसकी प्रस्तिश करें। worship him. पहले तो इंसान करते रहे हैं, So far man has been worshiping him दुष्ट आत्में बदरुएं उसके सामने झुकती रही हैं। and the evil spirits have been bowing down अब before him. हुक्म दिया गया है, Now it's been फरिश्तों commanded. को, To the angels have been commanded. स्वर्गदूतों को कहा गया है। The angels have been commanded. कई लोग सिर्फ स्वर्गदूतों की पूजा करते हैं। Some people just worship angels. याद रहे यहाँ फरिश्तों को कहा गया है, Please remember here the heavenly angels have been told. सब फरिश्ते उसकी क्या करें? प्रस्तिश It करें। has been commanded that all angels worship ये Jesus. सलाह या सुझाव नहीं दिया गया It है। is not just a suggestion. They are commanded, उनको आज्ञा दी गई है all the angels worship him, कि सब स्वर्गदूतों से कहा है, उनको आज्ञा दी गई यीशु की स्तुति आराधना करो. प्रस्तिश के लायक है। प्रस्तिश के लायक है. He is worthy of यहाँ worship. तक जब जी उठे थे प्रभु यीशु मसीह, To the extent that when Jesus was resurrected, मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय उसकी 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जो थी कब्र we पर read जाती है। in Matthew 28 about Mary and Mary Magdalene. वो कब्र पर जा रही हैं, They go to the grave. जा रही हैं अपना रीत रवायत को पूरा करने के They're लिए। going to fulfill their tradition. उनको लगा कि प्रभु यीशु मसीह मर गए हैं, पर दस्तूर के मुताबिक जाके कुछ जो हैं सुगंधें उनकी कब्र पर लगानी है, उनके शरीर पर लगानी They है। think, Jesus is dead, but according to our tradition, according to our custom, we need to take those aromatic herbs and spices and apply it on his body. जैसे कब्र पर पहुंचती हैं As they reach the grave, और वहां पर देखती हैं कि यीशु मसीह कब्र पे है नहीं है, they see Jesus is not in the grave. फरिश्ते को देखती हैं They see the angel, और कभी किसी को देखकर वो डर जाती हैं, भयभीत हो जाती and हैं। they see somebody and they get really scared. तो फिर वो वहां पर किसी शख्स को मिलती हैं, And then they meet someone वो there. कहती हैं किसी ने हमारे जीसस को चुरा लिया है, They say someone has stolen our Lord's body from the प्लीज grave. आपने देखा तो हमें बता If you दीजिए। have seen it, please tell us. वो सोची कि ये माली है और यहाँ का ध्यान रखता है कब्रिस्तान का They कोई, think the person that they're talking to is a gardener and he looks after the बोले garden. किसी ने हमारे जीसस को चुरा लिया They है। say someone has stolen Jesus. देखिए जब तक रेवलेशन नहीं होता है, जी उठे जीसस से मुलाकात नहीं होती है, Unless you receive a revelation and meet the living Jesus, तो कभी कभार हमें लगता है कि हमारा जीसस को चुरा लेता है, then we think that someone has stolen our Jesus away. उनका जीसस गुम हो सकता है। Those people can lose their Jesus. अगर हमारा जीसस सिर्फ बेबी जीसस है If our Jesus is just a baby Jesus, या जो है एक बच्चा जीसस है, is just a child तो Jesus, हो सकता है। then it is possible. पर अगर आप जी उठे जीसस से मिल चुके हैं, But if you have met the resurrected तो Jesus, आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, then your life will change. आपका जीसस खोएगा नहीं। You will not lose your आप Jesus. सोचे माली से बात कर रहे हैं, They think they're talking to the ऑल gardener. ऑफ ए सडन जीसस की ओर देखती हैं, Suddenly they look at Jesus
और उनको नजर आता है कि ये जीसस है, माली नहीं है। And they realize it's Jesus, not the gardener. उनके पांव पकड़ लेती हैं And they hold his feet. और बाइबल कहती है कि यीशु की परस्तिश करती हैं। And the Bible says they worship Jesus. Would you say amen? Amen. उसी वक्त दोबारा जी उठे जीसस की परस्तिश की जाती है। Right there and then, once again, the living Jesus is worshipped. मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय, जो आखिरी चैप्टर है मत्ती की इंजील, उसका 17 अध्याय हम पढ़ते हैं। If we 17 आयत। read Matthew 28 verse 17, which is the last chapter, प्रभु verse यीशु 17. मसीह आखिरी वक्त हैं, शारीरिक तौर पर अपने शिगिर्दों के साथ जो है आखिरी अंतिम मीटिंग हो रही है उनकी। Jesus is his last time on the earth. He's having his final words with his disciples. अभी वो जी हो चुके हैं, दुनिया से उठा ले जाने वाले हैं। He's going to ascend to heaven. He's going to be lifted from the earth. आखिरी कुछ निर्देश आदेश अपने शिगिर्दों को दे रहे हैं। And he's giving a few instructions, final words to his उसके disciples. शिगिर्द उसके पास आते हैं। And his disciples come to him. आखिरी मीटिंग आप याद रखें शारीरिक तौर पर प्रभु यीशु की जमीन पर। Please understand, in human bodily form, this is his last meeting upon the earth. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कभी भी आते थे और डिसअपीयर हो जाते थे, क्योंकि उनको जी उठा शरीर जो है मिल चुका था And ऑलरेडी। Jesus had received the resurrected body that he could come into places and also disappear at will. ये माउंट ऑलिव जैतून के पहाड़ पर जो मीटिंग हो रही है, जो अभी भी इस्राएल में पाया जाता है। This meeting is happening on the mount called Olivet that you can find in Israel even जकरिया today. की किताब कहती है कि यीशु मसीह जो दूसरी बार आएंगे, इसी पर्वत पर उनका पांव रखा The book जाएगा। of Zechariah says when Jesus returns the second time, his foot shall land upon the और mount ये called Olivet. सेम माउंटेन जो है दो भागों में बढ़ जाएगा। And this same mountain will be split into two. और आज भी बताया जाता है कि इस्राएल में इस पहाड़ पर कोई कुछ नहीं बना सकता, क्योंकि आर्किटेक्ट और जितने आर्कियोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि ये जो पहाड़ है अंदर से क्रैक, इस पे कुछ नहीं बनाना है। And even today, no one can build anything on that mount called Olivet because the engineers have said it has a fissure, a crack from within. उनके हिसाब से क्रैक है, पर बाइबल के हिसाब से कि दो भागों में बंटने वाला जब जीसस आएगा वहां पर। According to them, it's a natural crack, but according to the Bible, it is going to split in two when Jesus comes upon. मीटिंग हो रही है, शागिर्द उनको मिलते हैं तो उनकी क्या करते हैं? आराधना कर रहे हैं। This is the last meeting, and they meet Jesus, and what do? They worship him. प्रभु यीशु मसीह की आराधना टाइम एंड अगेन पवित्र शास्त्र बाइबल में शागिर्दों, आम लोग, गैर यहूदियों से होती रही है। And Jesus has been worshipped by his disciples, by Jewish people and non-Jewish people throughout the scripture. मकाशवा जो रेवलेशन की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ते हैं, लिखा गया है दो प्रभु यीशु जो जी उठा बर्रा है, लैम्ब है, उसकी ओर खुदावंद की जो है 24 आवर्स फरिश्ते और तमाम लोग जो हैं प्रस्तुत करते रहते We हैं। read in the book of Revelation chapter 5 verse 2 to 7, it talks about all those who are now living with God, all the elders and the angels, they bow down and worship उसमें Jesus. लिखा, all the glory, all the honor belong to the Lamb of God that sits on the throne. सारी महिमा, सारा आदर उस मेमने को मिले जो विराजमान है तख्त पर। पौलुस इसके बारे में बयान करता है, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में कहते हैं। And Paul says in Philippians chapter 2 verse 9, आगे पढ़ते जाएंगे, वहां पर लिखा है कि हर एक जुबान उससे अंगीकार करेगी कि वो खुदावंद है, और हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और उसको नजादिंदा करके कबूल करेगा। that it says there that every tongue shall confess and every knee shall bow and confess that Jesus Christ is Lord. वो फिर आराधना का एक्सप्रेशन यूज किया गया है। Again, that is an expression of worship. प्यारे जीजो, आज हमारे पास सुनहरी वक्त है कि खुदावन को अपना नजादिंदा कबूल करके उसकी प्रस्तुति, उसकी आराधना करी जाए। Dear friends, we have a golden opportunity to receive Jesus as our Savior and worship Him. Would you say amen? Amen.